रावण आर्यवर्त के शत्रु का आज हम पार्ट दूसरा अध्याय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ऐसे अध्याय सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। 38 साल पहले त्रिकुट पहाड़ियों के उत्तर में भारत। एक पल रुके, अपने घोड़े की कमान खींचते हुए सुनयना फुसफुसाए। मिथिला के राजा जनक और उनकी पत्नी सुनयना गंगा नदी के दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर दूर त्रिकुट पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। वे कन्याकुमारी से मिलने आए थे। एक दिव्य बालिका। सप्त सिंधु में मान्यता थी कि जो कोई भी साफ दिल से अपनी मुरादें लेकर इस जीवित देवी का आशीर्वाद लेने आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती थी। और मिथिला के राज परिवार को भी निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद की जरूरत थी। गंडकी नदी के किनारे राजा मिथि द्वारा स्थापित किया गया मिथिला कभी हरियाली से भरा नदी पतन वाला नगर था। कृषि ही इसका संपदा थी, जिसमें वहाँ की उपजाऊ जमीन के साथ साथ सप्त सिंधु में होने वाला नदी व्यापार भी शामिल था। बदकिस्मती से 15 साल पहले एक भूकंप और उसके बाद आई बाढ़ ने गंडकी नदी की दिशा बदल दी। इसी के साथ मिथिला का भाग्य भी बदल गया। नदी अब पश्चिम की तरफ से सकंसिया नगर से होते हुए गुजरती थी। जनक के छोटे भाई कुशध्वज द्वारा प्रशासित संकस्या कभी मिथिला राज्य का ही भाग था। मिथिला की तकलीफ को और बढ़ाते हुए गंडकी नदी की दिशा बदल लेने के बाद से मिथिला में बरसात आनी भी कम हो गई थी। मिथिला के नुकसान से सकसन्या को फायदा हुआ। कुशध्वज तेजी से अपनी स्थिति मजबूत करते हुए मिथि वंश के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभर रहा था। बहुत से लोगों ने राजा जनक को सलाह दी थी कि वो मिथिला की पुरानी संपदा का निवेश गंडकी नदी को वापस लाने वाली अभियांत्रिकी परियोजना में करें, लेकिन कुशध्वज की सलाह इसके विपरीत थी। वह हमेशा तर्क देते थे कि इतनी बड़ी परियोजना में पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। आखिरकार सकसन्या से मिथिला में नदी को वापस लाने में पैसा क्यों बर्बाद करना, जबकि सकसन्या का पैसा भी तो आखिरकार मिथिला का ही है। भक्त और आध्यात्मिक व्यक्ति जनक ने साम्राज्य के पतन को नीति का निर्णय मानते हुए दार्शनिक विचारधारा अपना ली थी, लेकिन नई रानी सुनयना ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। उनका विवाह जनक से 2 साल पहले ही हुआ था। उन्होंने मिथिला को उसका प्राचीन गौरव वापस दिलाने की योजना बनाई। इस योजना का सबसे बड़ा भाग गंडकी नदी की धारा को वापस लाना ही था, लेकिन इतने सालों बाद इतनी बड़ी और मुश्किल अभियांत्रिक परियोजना के लिए आधारभूत कारण तलाशना और उन्हें साबित करना मुश्किल था। जब तर्क विफल हो जाते हैं तब विश्वास ही कम आता है। सुनैना ने जनक को अपने साथ कन्याकुमारी के मंदिर आने वाले और उनका आशीर्वाद लेने के लिए राजी कर दिया था। अगर कन्या देवी गंडकी परियोजना को मंजूर दे देती हैं तो कुशध्वज के लिए भी उसके विरोध में तर्क करना मुश्किल होता है। सिर्फ मिथिलावासी ही नहीं बल्कि भारत के हर किस्से के लोग कन्याकुमारी की बात का देवी माँ के आदेश की तरह पालन करते थे। बदकिस्मती से कन्याकुमारी ने कहा, प्रकृति के निर्णय का सम्मान करो, उन्होंने कहा था। इससे सुनयना को निराशा हुई। निराशा दार्शनिक जनक और उनके शाही सुरक्षा कर्मियों को भी हुई। वो उनके साथ सफर करते हुए उत्तर से त्रिकुट पहाड़ियों तक आए थे और जब वापस मिथिला जा रहे थे, जनक सुनयना ने आवाज तेज करते हुए कहा। उनके पति तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। जनक ने घोड़े की लगाम खींचकर पीछे मुड़कर देखा। उनकी पत्नी बिना कुछ बोले दूर एक पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी। जनक ने उनके इशारे को दिशा में देखा। कुछ 100 मीटर दूर भेड़ियों का एक झुंड अकेले गिद्ध को घेरे खड़ा था। वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विशालकाय पक्षी बार बार उन्हें पीछे धकेल देता है। गिद्ध कर्कश आवाज में चिल्ला रहा था। गिद्ध की चीख स्वाभाविक रूप से शोकग्रस्त होती है, लेकिन इस चीख में बेचैनी थी। सुनैना ने ध्यान से देखा। यह लड़ाई न्यायपूर्ण नहीं थी। वहां चिल्लाते हुए और आपसी सामंजस्य से गिद्ध पर हमला करते हुए 6 भेड़िए थे, लेकिन बहादुर पक्षी जमीन पर डटा खड़ा था। उन्हें बार बार पीछे धकेलते हुए हमलावर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक भेड़िए ने अपने पंजों से गिद्ध पर वार करके उसे खून से लथपथ कर दिया। ये उड़ क्यों नहीं जाता? सुनैना खुद ब खुद लड़ाई की तरफ बढ़ चली। उसके अंगरक्षक एक निश्चित दूरी बनाए उनका पीछा कर रहे थे। सुनैना उनके पति ने उन्हें सावधान किया। वो अपने घोड़े की लगाम पकड़ी अपने स्थान पर खड़े थे। अचानक एक भेड़िए ने गिद्ध का ध्यान बाईं तरफ से होने वाले हमले पर होने का फायदा उठाकर उस पर जोरदार हमला कर दिया। वह दाहिनी ओर से आया और पक्षी के बाएं पंख को बेरहमी से काट दिया। पंख को अच्छी तरह पकड़कर वह उसके माध्यम से
गिद्ध को दूर खींचने लगा। पक्षी बेचैनी से चिल्ला उठा। उसकी आवाज में विलाप था, लेकिन वह मजबूती से डटा रहा, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और अपनी पूरी ताकत से भेड़िए को वापस खींचने लगा। हालांकि भेड़िए के जबड़े मजबूत थे और उसने पंख को सख्ती से पकड़ा हुआ था। खून का एक फव्वारा सा फूट गया। भेड़िए को पंख छोड़ना पड़ा। अपने मुंह से पंखों के टुकड़े थूक कर वो पीछे हट गया। सुनैना ने घोड़े को एक एड़ लगाई और उस दृश्य की तरफ बढ़ चली। उसे उम्मीद थी कि दो भेड़िए के बीच बनी जगह का फायदा उठाते हुए गिद्ध भाग जाएगा, लेकिन हैरानी की इस बात की थी कि वह अपनी जगह पर खड़ा रहकर दूसरे भेड़ियों को पीछे हटाने लगा। खुली जगह का फायदा उठाओ, भाग जाओ। सुनैना अब पशुओं की तरह तेजी से बढ़ने लगी। शाही अंगरक्षकों ने अपनी तलवारें खींच ली और तेजी से अपनी रानी के पीछे दौड़ने लगे। कुछ पीछे राजा के साथ थे। सुनैना अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता करते हुए जनक ने कहा। उन्होंने भी अपने घोड़े की एड़ लगाई, लेकिन वो कुशल घुड़सवार नहीं थे। उनका घोड़ा अपनी धीमी चाल से चलता रहा। सुनैना कुछ 50 मीटर की दूरी पर थी जब उनका ध्यान पहली बार उस गठरी पर गया। गिद्ध उस गठरी को भेड़ी से बचा रहा था। उस गठरी में कुछ था। वो जगह हल जुती मिट्टी में बने खांचे की तरह दिख रही थी। तभी वो गठरी हिली। प्रभु परशुराम रहम करें, सुनैना के मुंह से निकला, वो एक शिशु है। सुनैना आगे बढ़ने लगी, अपने घोड़े को तेज से गति से भगाते हुए। जब वो भेड़िए के झुंड के पास पहुंची तो उन्होंने किसी बच्चे के रोने की धीमी सी आवाज सुनी, गुर्राते जानवरों की आवाज के नीचे दबी हुई। हटो, सुनैना चिल्लाई। उनके अंगरक्षक भी उनके नजदीक पहुंच चुके थे। भेड़िए घुड़सवारों के आने की आवाज सुनकर घायल पक्षी को छोड़कर दुम दबाकर जंगल की ओर भाग गए। एक अंगरक्षक ने गिद्ध पर हमला करने के लिए तलवार उठा ली। ठहरो, सुनैना ने अपना हाथ उठाते हुए आदेश दिया। वह अपनी जगह पर ठहर गया और उसके साथियों ने अपने घोड़े रोक दिए। सुनैना बरंगा के पूर्व में पली बड़ी थी। उसके पिता असम से थे, जिसका प्राचीन नाम प्रज्ञ ज्योतिषा था। उनकी मां मिजोरम राम के पहाड़ी क्षेत्र से हैं। छठे विष्णु प्रभु परशुराम के भक्त मिजो बड़े योद्धा माने जाते थे, लेकिन जानवरों और प्रकृति की लय को समझना उनकी विशिष्टता थी। सुनैना अपनी सहज चेतना से जान गई थी कि वो गठरी पक्षी का आहार नहीं थी, बल्कि वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा था। थोड़ा पानी लाओ, सुनैना आदेश देते हुए अपने घोड़े से उतरे। अंगरक्षकों के उतरते समयों में से एक अंगरक्षक ने कहा, देवी, आपका यूं उतरना क्या सुरक्षित है? अपनी तेज नजरों से सुनैना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। रानी का कद छोटा व काठी दुबला था। उनका गोल गोरे रंग का मुख देखने वाले को सौ में लगता था, लेकिन उनकी छोटी आंखें छल करते हुए उनके मूल को दृढ़ता से बयां कर देती थी। उन्होंने विनम्रता से दोहराया, थोड़ा पानी लाओ। जो आज्ञा देवी। तुरंत ही एक पानी भर कटोरा हाजिर कर दिया गया। सुनैना ने अपनी आंखें गिद्ध की आंखों से मिला ली। पक्षी मुश्किल से सांस ले पा रहा था और भेड़ियों से लड़ाई करके थक चुका था। शरीर पर लगे अनेक घावों से वह पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था। उसके पंख पर लगा घाव ज्यादा खतरनाक था। उससे बहुत तेजी से खून बह रहा था। खून बह जाने की वजह से वह पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें सुनैना पर टिकी थी। वह कर्कश आवाज में आगे की चोंच निकालकर चिल्ला रहा था, हवा में अपने पंख को फड़फड़ाते हुए, जिससे मिथिला की रानी को दूर रख सके। सुनैना ने जानबूझकर गिद्ध के पीछे रखी गठरी को अनदेखा किया। उसका पूरा ध्यान उस विशालकाय पक्षी पर था। उन्होंने एक नरम शांत धुन में गुनगुनाना शुरू कर दी। गिद्ध थोड़ा सहज होता दिखा। उसने अपने पंजे नीचे कर लिए। चिल्लाने की आवाज भी धीमी पड़ने लगी। सुनैना आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे, आराम से। नजदीक जाने पर उन्होंने अपना सिर झुकाया और पक्षी के सामने पानी का कटोरा रखा। फिर वो धीरे से पीछे हट गई। उन्होंने मधुर आवाज में कहा, मैं मदद के लिए आई हूं, मुझ पर भरोसा करो। मुख पक्षी इंसानी बोली का अंदाजा समझ गया। वह पानी पीने के लिए झुका, लेकिन तब भी जमीन पर ढह गया। सुनैना आगे बढ़कर उस घायल पक्षी का सिर नरमाई से सहलाने लगी। बच्चा काली धारियों वाले बढ़िया लाल कपड़े में लिपटा हुआ था। वो बेचैनी से रो रहा था। उन्होंने एक सिपाही को बहुमूल्य गठरी उठाने का इशारा किया, जब खुद वो अभी पक्षी को ही सहला रही थी। कितनी सुंदर बच्ची हैं, जनक ने चहलते हुए कहा। वो अपना लंबा बदन झुकाते हुए अपनी पत्नी के समीप खड़े थे। आमतौर पर ज्ञानी किंतु विमुक्त दिखने वाले उनकी आंखें आज प्यार और परवाह से भरी थी। जनक और सुनैना अस्थायी आसनों पर बैठे थे। मुलायम सूती कपड़ों में लिपटा बच्चा सुनैना की बाहों में आराम से सो रहा था। एक बड़ी सी छतरी उन्हें सूरज की तेज किरणों से बचा रही थी। शाही वेद बच्चे का निरीक्षण कर चुके थे और उसके माथे पर लगे घाव पर नीम और बूटियों का लेप भी लगा दिया गया था। उन्होंने शाही दंपति को भरोसा दिलाया
था कि इस समय के साथ निशान भी मिट जाएगा। दूसरे चिकित्सकों के साथ मिलकर वेद अब गिद्ध के घाव देख रहे थे। ये महज चंद ही महीनों की होगी, लेकिन यकीनन ये इतनी मजबूत ही हैं कि इसे झेल जाएगी। सुनैना ने बच्चे को धीमे से अपनी बाहों में झिल्लाते हुए कहा, हाँ, मजबूत और खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुनैना अपने पति को देखकर मुस्कुरा दी और बच्चे के सिर को प्यार से हिलाने लगी। कोई ऐसे बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? जनक ने आह भरी। बहुत से लोग जीवन के आशीषों को संभाल नहीं पाते हैं, उनका पूरा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर रहता है जो दुनिया ने उन्हें नहीं दी है। सुनैना ने अपने पति की बात पर हामी भरी और वापस अपना ध्यान बच्चे पर लगा दिया। ये बिल्कुल पूरी परी की तरह सो रही हैं। परी तो ये हैं ही, जनक ने कहा। सुनैना ने बच्चे को अपने करीब करते हुए धीमे से उसके माथे को चूमा, उसकी चोट को बचाते हुए। जनक ने प्यार से अपनी पत्नी की पीठ थपथपाई। लेकिन क्या तुमने तय कर लिया है कि सुनैना? हाँ, ये बच्चा हमारा है। देवी कन्याकुमारी ने हमें भले ही वो नहीं दिया जो हम चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें भी प्यारी नेमत दी है। हम इसका नाम क्या रखेंगे? सुनैना ने ऊपर आसमान में देखा और गहरी सांस ली। उनके मन में पहले से नाम था। वह जनक की तरफ मुड़ी। ये हमें धरती माँ के आंचल से मिली हैं, वो उसके लिए माँ के गर्भ समान है, इसलिए हम इसे सीता पुकारेंगे। सुनैना जनक के निजी कार्यालय की तरफ दौड़ी। एक आरामदायक आसन पर बैठे मिथिला नरेश जाबाली उपनिषद के लेख पढ़ रहे थे। इसकी रचना महर्षि सत्यकम जाबाली ने की थी। अपनी पत्नी पर नजर पड़ते ही उन्होंने किताब नीचे रख दी। तो सम्राट जीत गए। सीता को उनकी जिंदगी में आए 5 साल हो चुके थे। नहीं घबराई सी सुनैना ने, वो हार गए। जनक सकते से सीधे होकर बैठ गए। सम्राट दशरथ लंका के व्यापारी से हार गए। हाँ, रावण ने करचप में लगभग सप्त सिंधु की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया है। सम्राट दशरथ अपनी पत्नी के साथ बड़ा मुश्किल ही बच पाए हैं। प्रभु रुद्र कृपा करें, जनक फुसफुसाए। और भी हैं। दशरथ की पहली पत्नी रानी कौशल्या ने उसी दिन एक पुत्र को भी जन्म दिया था जिस दिन सम्राट करचप का युद्ध हारे थे। और अब बहुत से लोग उस हार के लिए बालक को दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बुरी नक्षत्र में पैदा हुआ है। इस बच्चे के पैदा होने तक सम्राट कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। क्या बकवास है, जनक ने कहा। लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? उस बच्चे का नाम राम है, छठी विष्णु प्रभु परशुराम के नाम पर। उम्मीद करते हैं कि ये उसके लिए शुभ साबित हो। बेचारा बच्चा। मुझे मिथिला के भाग्य की ज़्यादा चिंता हो रही है, जनक। जनक ने बेबसी से आह भरी। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? वास्तविक रूप से सुनैना अब तक अकेले ही राजकाज चलाती आई थी। जनक अपना ध्यान से ज़्यादा समय दर्शन के अध्ययन में ही बिताते थे। रानी की ख्याति दिनों दिन साम्राज्य में बढ़ गई थी। बहुतों को लगता था कि वो मिथिला के लिए खुशकिस्मत थी। जब से वो राजा जनक की पत्नी बनी थी, तब से हर साल वहाँ बरसात होने लगी थी। मुझे सुरक्षा की चिंता है, सुनैना ने कहा। और धन का क्या? जनक ने पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि रावण हर राज्य पर व्यापार कर बढ़ा देगा? सप्त सिंधु की सारी संपदा लोग लंका के खजाने में चली जाएगी। लेकिन वैसे भी इन दिनों हम व्यापार ही कर रहे हैं। वो हमसे कुछ नहीं मांग सकता। दूसरे राज्यों को ज़्यादा नुकसान है। मुझे तो सप्त सिंधु में हुई सेना की कमी की चिंता है। हर जगह अराजकता बढ़ जाएगी। अगर हर जगह ही कोहराम मच जाएगा तो ऐसे में हम कितने सुरक्षित रह पाएंगे? सच है, जनक के मन में एक ख्याल आया। नीति के लेखक को कौन बदल सकता है, फिर चाहे वो जनता हो या राज्य। हमारा काम इसे समझना है कि क्या हुआ, न कि लड़ना और उससे अगले जन्म के लिए सबक लेना या फिर मोक्ष के लिए तैयार होना। लेकिन वो जानते थे कि सुनैना को ये बेबसी पसंद नहीं थी, तो वो खामोश ही रहे। रानी ने आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रावण जीत जाएगा। जनक हंसी। जीतना भले ही अच्छा हो, लेकिन पराजित को अपनी पत्नियों से ज़्यादा प्रेम मिलता है। सुनैना ने आंखें सिकोड़कर जनक को घूरा। अपने पति का मजाक उन्हें पसंद नहीं आया था। हमें कुछ योजनाएं बनानी होगी जनक, हमें होने के लिए तैयार रहना होगा। जनक एक और हास्य टिप्पणी से जवाब देने वाले थे, लेकिन उनकी बुद्धि ने पैरा लगा दिया। मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे यकीन है तुम कुछ सोच लेगी। जनक मुस्कुराए और वापस अपना ध्यान जाबाली उपनिषद पर लगा दिया। इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यदि आपने रावण आदित्य के शत्रु के अध्याय को पूरे अध्याय नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। और हम ये नई सीरीज चला रहे हैं, मिथिला सीता मिथिला की योद्धा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।